सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डेल्टा के बारे में। डेल्टा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस किया था कि डेल्टा हमें किस तरह मदद करता है रिस्क मैनेज करने के लिए। डेल्टा को यूज करके हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट काफी सटीक डिसाइड कर सकते हैं, काफी सटीक हम उसको अप्रोच अपनी रियलिस्टिक लेकर के हम लोग ऑप्शन प्राइस का टारगेट सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा थीटा के बारे में। थीटा किस तरह से काम करता है और थीटा जो है किस तरह हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रैटेजीज हमारी किस तरह थीटा को यूज करके बन सकती है। तो वो सारा फोकस हमारा अब इस वीडियो के अंदर होने वाला है सिर्फ प्रीमियरली थीटा के ऊपर। तो थीटा को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थीटा की डेफिनेशन के, स्टार्ट करेंगे थीटा होता क्या है। तो यहाँ हमारे पास जो डेफिनेशन है इसमें क्या बताया गया है, थीटा इज द मेजर ऑफ ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके। थीटा मेजर करता है एक ऑप्शन की सेंसिटिविटी को, एक ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आ सकता है अगर एक ऑप्शन का जो एक्सपायरी है वो नजदीक आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो थीटा है वो वर्क करता है आपके एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग, यानी जितनी आपकी एक्सपायरी, जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा उतना ज्यादा आपका थीटा होगा। तो थीटा यहाँ पर सेंसिटिविटी को मेजर करेगा कि सपोज अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया, अगर अभी आपने जब बाय किया है तो आपके एक्सपायरी डे में 5 डेज बाकी है, और अगर आपका व्यू अगले 2 दिन तक पोजीशन होल्ड करने का है, यानी कि आप थर्ड डे पर, यानी कि आप तीसरे दिन अपना जो भी ऑप्शन प्रीमियम है आप उसको सेल करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन की वैल्यू के अंदर कितना डिके हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, और आपका कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट हो सकता है, वो सारी चीज हम लोग थीटा के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा जो वर्क करता है वो वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ टाइम के रिगार्डिंग में। इसके बाद थीटा इन ऑप्शन रेफर्स टू metric that measures the rate at which price of an options decays over time assuming other factors remains constant। यहां पर जो assumptions लगाई जाती है थीटा को कैलकुलेट करने के लिए वो ये है कि हमें बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिस्टेंट मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। हम अज्यूम करेंगे कि बाकी सारे फैक्टर्स लाइक आपका ग्रीक्स, बाकी जितने भी ग्रीक्स आपके गामा हो गया या फिर आपका डेल्टा हो गया, वो सारे आपके कांस्टेंट है। आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट आईवी वैल्यू, वो सभी कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे में चेंज आने की वजह से, यानी आपके कितने डेज बचे हैं एक्सपायरी में, सिर्फ उसी के बेसिस पर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऑप्शन प्राइस के अंदर कितना डिके आ सकता है, तो उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं थीटा के वैल्यू से। So it is primary purpose is to calculate potential losses in the value of an option as each day passes। हर एक दिन गुजर जाने पर आपके ऑप्शन प्राइस के अंदर कितना वैल्यू डिके कर सकता है, इसको जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, थीटा के नाम से। तो जितने भी आपके पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपायरी डे जैसे जैसे आपकी नजदीक आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज अ मेजर द रेट, it is a measure the rate at which options will reduce every day towards expiry। हर दिन गुजरने पर आपकी कितनी वैल्यू डिके हो सकती है। आपने पढ़ा होगा लास्ट हम लोगों ने जब डिस्कस किया था टाइम वैल्यू वाला जो कंसेप्ट जिसमें हमने पढ़ा था, तो हमने ऑप्शन का प्राइस निकालना सीखा। तो ऑप्शन का जो प्राइस होता है, यानी ऑप्शन की प्रीमियम की जो वैल्यू होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक्चुअल में आपका स्पॉट प्राइस में और आपका एक्सरसाइज प्राइस में कितना डिफरेंस है। लाइक आपने अगर 19,650 की कॉल खरीदी है और मार्केट आपकी 19,800 पर जाकर के क्लोज करती है, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 150 हो जाती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके भी बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका आईवी वैल्यू। आईवी वैल्यू को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। जिन्होंने इसकी वीडियो नहीं देखी वो लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार आईवी की वैल्यू जरूर देख लेना, आईवी की वीडियो जो है उसको जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना हम ऑप्शन ग्रीक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग मिस अजम्पशंस कर ले, मिस जो हमारी प्रेडिक्शन हो सकती है वो गलत भी हो सकती है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू में दो चीजों को मिलाकर के बनाया जाता है, और ये है टाइम वैल्यू प्लस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर टाइम वैल्यू भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जितना टाइम आपके पास होगा उस टाइम की भी एक वैल्यू होती है, बिकॉज टाइम इज मनी।
जितने ज्यादा दिन होंगे एक्सपायरी के उतना ज्यादा टाइम वैल्यू एक ऑप्शन प्राइस के होता है। अब यहाँ जो टाइम वैल्यू है इसका लॉस हमें कितना हो सकता है एक ऑप्शन के अंदर। जब हम इसको चेक करने के लिए जाते हैं तो इसको हमने एक कंसेप्ट दिया है, इसको हमने नाम दिया है और इसको हम बोलते हैं थीटा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी निफ्टी सपोज यहाँ हमारा जो ट्रेड कर रहा है 19,654 पर ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि निफ्टी अगले 3 दिन में गिर करके लगभग 19,600 आराम से आ जाएगा। अभी हमारी कन्विक्शन है। तो अभी जब मार्केट 19,654 है तो एक ऑप्शन राइटर ने क्या किया, उसने एक कॉल को शॉर्ट कर दिया। कॉल का प्राइस कितना था, 54 रुपीज था। अब जब मार्केट गिरने की संभावना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लो या फिर आप कॉल को शॉर्ट कर दो। यहां पर ऑप्शन सेलर ने क्या किया, उसने एक ऑप्शन को सेल कर दिया 54 रुपीज पर और इस कॉल ऑप्शन का प्राइस जो चल रहा था 19,650 वाले का, इसका प्राइस 54 था और थीटा कितना दिया हुआ था, थीटा इसका 0.75 है। अभी थीटा हमको क्या बता रहा है, थीटा हमको ये बता रहा है कि हर एक दिन गुजर जाने पर इस ऑप्शन की वैल्यू में से 0.75 रुपीस का प्रीमियम डिके करेगा। अब हुआ ये कि सेम ऑप्शन अगले 3 दिन में कितना गिर सकता है, यानी कितना उसको प्रीमियम का गेन हो सकता है, क्योंकि उसने 54 पर सेल किया है। अगर 75 पैसे हर दिन प्रीमियम गिरता है तो 3 दिन होल्ड करने पर उसको कितना गेन हो सकता है, मल्टीप्लाई 0.75 इंटू 3, तो 3 दिन में उसको 2.25 रुपीज का गेन हो सकता है और उसको ये प्रीमियम वापस कितने पर खरीदने पर मिल जाएगा, 54 माइनस 2.25 का प्रीमियम डिके करेगा टाइम वैल्यू की वजह से। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3 दिन बाद, जो इसने 54 पर सेल किया था, यहां पर इसने सेल किया था 54 पर, अब ये मार्केट में इसको 3 दिन बाद बाय करता है तो यहां पर इसको बाय करने के लिए मिलेगा 51.75 रुपीज पर, अगर मार्केट वाकई में 19,654 से गिर करके 19,600 पर आ जाती है, क्योंकि अब ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका प्रॉफिटेबल हो गया। तो यह थीटा उसने क्या किया, थीटा से हमने ये कैलकुलेट किया अगर पर डे का प्रीमियम 0.75 से गिरता है 3 दिन में कितना प्रीमियम गिर सकता है। हालांकि हो सकता है कि जिस दिन हम बाय करने जाएंगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 51.75 ना हो, 51 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है या 52 भी हो सकती है, बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑप्शन प्राइस की वैल्यू चेंज होती है। बट फिलहाल अभी इस केस में हम लोग बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि T+3 डेज के बाद उसके ऑप्शन के प्राइस में कितनी वैल्यू गिर सकती है। So hence the seller can choose to close the option position on T+3 days by buying it back at 51.75 and profiting rupees 2.25, and this is attributable to theta। और ये हमने किस तरह कैलकुलेट किया, थीटा का इस्तेमाल करके। डेल्टा का इस्तेमाल करके भी हम लोगों ने एक बार निकाला था प्रीमियम का बेनिफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। अब यहाँ पर एक चार्ट हमने दिया हुआ है, चार्ट में आप देखोगे थीटा का जो चार्ट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब ऐसा क्यों है, थीटा का जो चार्ट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो यहां पर हम लोगों ने लिया है ऑप्शन का प्रीमियम, यहां पर हम लोगों ने लिया है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मींस टाइम टू एक्सपायरी। अब देखो एक ऑप्शन है, सपोज फॉर एग्जांपल 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है, जो अभी मान लेते हैं 350 पर ट्रेड कर रहा है। 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है अभी 350 पर ट्रेड कर रहा है, बिकॉज अभी यहां पर सपोज एक्सपायरी में कितने डेज बाकी है, 120 डेज बाकी है। 100 डेज पर आप देखोगे कि ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 300 रुपीज हो जाती है। तो -50 रुपीज गिर गया ऑप्शन हमारा, उसका प्राइस गिर गया। क्यों गिर गया, बिकॉज ऑप्शन की जो एक्सपायरी डेट है अब सिर्फ 100 डेज रह जाती है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी डेट 0 के आसपास आएगी वैसे वैसे टाइम वैल्यू यानी कि हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो भी आपकी 0 के आसपास आ जाएगी, और जिस दिन आपकी एक्सपायरी होगी उस दिन थीटा की वैल्यू आपको ऑप्शन ग्रीक्स में 0 शो करेगा। तो ये हमारा थीटा का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप इसीलिए होता है बिकॉज टाइम वैल्यू लगातार गिरता है, लगातार टाइम क्या होता है, पास करता है, और जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे हमारे प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाएगी। बट यहाँ पर हमने अजम्पशंस क्या लिया है, अदर फैक्टर्स को हम लोगों ने कांस्टेंट माना है। सवाल ये आता है कि थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों होती है। थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, एक बार हम एक ऑप्शन चेन को देखेंगे, वहां पर थीटा की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑप्शन चेन निकाली है, और ये जो ऑप्शन चेन मैंने निकाली है ये मैंने निकाली है
गो चार्टिंग की वेबसाइट पर, क्योंकि गो चार्टिंग की जो वेबसाइट है उस पर ऑप्शन बेस्ड काफी अच्छे तरीके से दिया होता है। जो हम लोगों को डीमेट अकाउंट के अंदर ऑप्शन चेन आती है, ये हूबहू एग्जैक्टली वैसी आती है। तो यहाँ पर अब हम लोग नजर डालेंगे, आप देखो कि यहाँ पर कॉल वाली वैल्यू दे रखी है सारी, और ये हमारे पुट ऑप्शन है। ये हमारा सेंटर वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया। मार्केट अभी स्पॉट प्राइस कहां पर है, 19,674 पर मार्केट है। अब सपोज हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है उसका थीटा कितना है। ये इसका थीटा हो गया। थीटा कितना आ रहा है, -11 आ रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं। तो ये हम लोगों ने जूम कर लिया है। जूम करके अब आप यहाँ पर देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा 19,650 के कॉल ऑप्शन का थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, -11 दिख रहा है, -11.15 है। इसी तरह 19,600 का जो कॉल ऑप्शन है इसका थीटा कितना है, -11.25 है। और 19,500 का आप देखोगे तो -10.67 है। ये हमको बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि 19,650 का जो प्रीमियम है कॉल का, एक बार प्रीमियम देख लेते हैं कितना है इसका। वापस हम लोग प्राइस पर एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 19,600 का जो प्राइस है 19,650 का 125 रुपए है। तो 125 रुपए को अगर हम वापस ग्रीक पर आते हैं, ये इसके ऑप्शन ग्रीक्स हो गए, तो 125 रुपए 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस चल रहा है 125 रुपए। ये है 19,650। इसका जो प्राइस कितना है 125 रुपीज है। थीटा हमारा कितना है, -11 है। तो यहां पर अगर सपोज मार्केट कुछ नहीं करता, मार्केट जहां पर है वहीं पर रहता है, कांस्टेंट रहता है, और एक दिन मार्केट पास कर जाता है, यानी कि एक दिन और बीत जाता है, तो हमारा इस कॉल का वैल्यू खड़े खड़े कितना गिर जाएगा, 11 रुपए। तो अगले दिन हमारे कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114 रुपए। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि कैरी फॉरवर्ड करने में आपको जो लॉस होता है, किस चीज का लॉस होता है, थीटा का लॉस होता है। मार्केट अगर अगले दिन गैप अप भी लेगा, सपोज अगर आप ये कॉल खरीद के गए 125 पर, मार्केट अगले दिन 50 पॉइंट का गैप अप खुलता है, तो आपने कभी देखा होगा कि आपने कितना प्रीमियम पे किया था, 125 रुपए। तो अगले दिन आपका प्रीमियम कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट का गैप अप लेके गया है, इंटरेस्ट वैल्यू आपकी 50 पॉइंट से बढ़ गई है, 175 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगले दिन क्या करेगी, प्रीमियम को गिराएगी। और कितना आएगा आपका प्राइस, मॉर्निंग में 164 के आसपास आपकी कॉल खुलेगी। तो इस तरह से हम लोग ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड की जो पोजीशन होती है उसमें हम लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं थीटा का, क्योंकि थीटा बहुत ज्यादा अगर है तो इसका मतलब मार्केट कल हमारे डिजायर डायरेक्शन में भी जाती है, तब भी हमारा लॉस होगा। अच्छा, फायदा कब होगा हम लोगों को, फायदा हमको तब होगा, सपोज आज मंडे है, सपोज आज मंडे है और अभी आपके पास एक्सपायरी में कितने दिन है, 4 दिन है, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होगी, और मार्केट अभी 19,674 चल रही है। 19,650 का जो कॉल है उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 125 रुपए चल रही है। अब आपको उम्मीद है कि मार्केट अगले 2 दिन तक या फिर अगले दिन भी वही रहेगी, साइडवेज चलेगी, और आपको उम्मीद है कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 19,625 आ जाएगी। अगर अगले दिन मार्केट 19,625 आती है, एक तो आपको -50, मार्केट 50 पॉइंट गिर गया। सेकंड, जो आपको एक सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा थीटा वैल्यू का। कैसे होगा, आप 125 पर कॉल को सेल कर दो। अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है अगले दिन भी, तो आप 125 पर कॉल को सेल कर दो। इसका 2 फायदा है। एक तो फायदा आपको यह है कि आपने 125 पर कॉल को सेल किया है, अगले दिन मार्केट 50 पॉइंट का गैप डाउन लेके गया, गैप डाउन अगर लेके गया तो आपको 50 रुपए तो आपकी वैल्यू यहां पर गिर गई। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 रुपए। अगले दिन कॉल की वैल्यू 75, एक तो गैप डाउन की वजह से होगी, सेकंड आपका 11 रुपए प्रीमियम इसका कम हो जाएगा। तो आपको यहां पर डबल बेनिफिट हो गया। जो चीज आपने 125 पर बेची, आप अगले दिन इस चीज को 64 पर अगेन क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो अगर एक्सपायरी के लिए बहुत ज्यादा दिन आपके पास है और अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको गेन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे ज्यादा गेन होगा आपको प्रीमियम ऑप्शन को राइट करने में। अभी हम लोगों ने कॉल का एग्जांपल लिया है, इसी तरह से हम लोग पुट का भी ले सकते हैं। तो अगर थीटा बहुत ज्यादा हाई है और आपके पास एक्सपायरी के लिए काफी सारे डेज है, तो वहां पर ऑप्शन राइटर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है। साइडवेज मार्केट चल रही है तब भी आपको किस में फायदा होगा, आपको थीटा के अकॉर्डिंग, जहां पर ज्यादा थीटा है वहां पर आपको ऑप्शन राइट करने में फायदा होगा, क्योंकि आप ऐसा करके 125 रुपए के रेट पर सामने वाला जो बायर है उससे प्रीमियम अपने पास खींच रहे हो। और जब मार्केट भी गिरेगी और थीटा का इंपैक्ट भी उस ऑप्शन के अंदर आएगा,
तो आप वही वाला जो प्रीमियम आपने सामने से बायर से छीना है 125 पे, आप उसे वापस कितने में लौटा पाओगे? आप उसको 64 में वापस दे दोगे। तो आपने 125 पर पहले क्या करा, प्रीमियम छीना और 64 पर वापस आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो आपको फायदा बड़ा हो सकता है। तो ये तो था हमारा ऑप्शन थीटा। अब देखो डिफरेंट वेबसाइट्स पर थीटा जो होता है थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेट कर रखा होता है। कुछ वेबसाइट लाइक अगर हम लोग आते हैं, लाइक एक सेंसिबल की वेबसाइट है, सेंसिबल की वेबसाइट अगर आप खोलोगे तो यहाँ जो आपको थीटा नजर आएगा उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये हम लोग ग्रीक्स खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देखो थीटा 19,650 का थीटा अभी हमने देखा था कितना था, 11 के आसपास का था। यहाँ पर थीटा कितना दिखा रहा है, -8 के आसपास दिखा रहा है। तो अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग थीटा वैल्यू दिखा सकता है, वो उनका कुछ अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके बेसिस पर डिफरेंस आ जाता है। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर हम पेटीएम मनी का एग्जांपल लें, अब आप पेटीएम में देखो, यहाँ पर तो आप हैरान हो जाओगे। यहाँ हम लोग 19,674 मार्केट सेम उसी लेवल पर है। 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है इसका हम लोग थीटा अगर देखें, एक बार यहाँ हम लोग थीटा इसका देखें, थोड़ा सा राइट में स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि थीटा वैल्यू छुप गई है हमारी। यहाँ देखो आप 19,674 कॉल हमारी कितनी है, कॉल हमारी है 19,650 की, जिसका प्रीमियम 125-127 के आसपास है। यहाँ पर आपका थीटा कितना दिखा रहा है, 18 के आसपास दिखा रहा है। इसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस का कितना दिखा रहा है, 18, इसके नीचे 18 और यहाँ पर 23, यहाँ पर 23। तो इनका ये सिस्टम किस हिसाब से दिखा रहा है, अब ये किस तरह की एरर है इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एक्चुअल जो आपकी वैल्यू निकल करके आ रही है, आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपकी जो चार्टिंग, जो गो चार्टिंग है, ये आपको एग्जैक्टली सही दिखा रहा है। जो गो चार्टिंग की वेबसाइट है, यहाँ जो आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है ये आपकी 95% तक आपकी एक्यूरेट दिखा रहा है। क्या हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करने का फायदा नहीं है। जैसे आपने फॉर्मूला देखा था डेल्टा निकालने का, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी निकालने का फॉर्मूला देखा था, इसी तरह से आपका थीटा निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अब देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, थीटा आपका माइनस में है, थीटा आपका कॉल का भी माइनस में है। अगर आप पुट का देखोगे तो पुट का भी थीटा आपको माइनस में नजर आएगा। यहां हम लोग पुट का कर लेते हैं एक बार। देखो यहां पर इसको हमने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है। पुट ऑप्शन अगर आप देखो, थीटा की वैल्यू सारी आपको नेगेटिव आएगी, बिकॉज आप चाहे कॉल ऑप्शन बाय करो चाहे आप पुट ऑप्शन बाय करो, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉल को सपोज बाय करने जा रहे हैं, कॉल को हम लोग लॉन्ग करने जा रहे हैं, तो यहां पर हमारी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। या फिर आप पुट को लॉन्ग करने जाओ तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आती है? सपोज आपने पुट बाय किया, फॉर एग्जांपल के लिए आपने 19,750 का पुट बाय किया। 19,750 का जो पुट है उसकी वैल्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं कितना दिखा रहा है। प्राइस में हम लोग सिलेक्ट करेंगे 19,750 का 111 पर आपको ट्रेड दिखा रहा है, यानी कि 19,750 का पुट 111 पर दिखा रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं ग्रीक्स पर। अब यहां पर डेल्टा कितना दिखा रहा है इसका, 19,750 का 111 का प्राइस है, और इसका डेल्टा आपको जो दिखा रहा है थीटा, वो आपका है -4.2 का। अगर आपने मान लो 750 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया 111 पर, और मार्केट जो है 100 पॉइंट गिर जाता है, 100 पॉइंट मार्केट और गिर जाता है, मार्केट आ जाता है 19,674 की जगह 574 आ जाता है, तो आपका प्रीमियम यहाँ पर 111 पर आपने बाय किया, 100 रुपए का आपका इन द मनी हो गया, तो आपको गेन कितना होना चाहिए, 211 का प्राइस हो जाना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, -4.2 है। इसका मतलब अगले दिन प्रीमियम 4 रुपए से गिर जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 207 रुपए, 206 रुपए के आसपास आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुट की वैल्यू का भी थीटा गिरेगा, क्योंकि पुट की वैल्यू अगर आपने खरीदी है तो इसके अंदर टाइम वैल्यू गिरेगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन हमारा कम हो रहा है, और एक्सपायरी जैसे जैसे हमारी नजदीक आएगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, लॉस बढ़ता जाएगा, और वो लॉस किस चीज का होगा, टाइम वैल्यू का। तो हम चाहे कॉल बाय करें चाहे पुट बाय करें, दोनों केस में हमारा थीटा हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। और पॉजिटिव किसके लिए होता है? पॉजिटिव होता है ऑप्शंस राइटर के लिए। ऑप्शन राइटर के लिए पॉजिटिव क्यों होता है? सपोज आपने 19,650 की जो कॉल है जिसका प्राइस 125 रुपए चल रहा है, ये आपकी कॉल है, ये आपने शॉर्ट कर दी, सेल कर दी। अब मार्केट सपोज गिर जाती है, -100 पॉइंट गिर जाती है, तो आपका प्रीमियम भी जो है गिरेगा, इसका कितना आ जाएगा, 61 के आसपास आ जाएगा। तो यहां पर आपका मार्केट भी गिर रही है, टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको लॉस भी हो रहा है।
तो टाइम वैल्यू गिर रहा है, साथ में आपका प्रीमियम भी गिर रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन राइटर होते हैं उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जो लॉन्ग करने वाले हैं, जो लोग या तो कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं, उनके लिए थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों होगी, बिकॉज टाइम वैल्यू हमेशा गिरेगा और एक प्रीमियम या तो बढ़ेगा या उठेगा। अब हम लोग वापस आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। सो वापस हम लोग आ गए स्लाइड पर। आप देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, काफी लोगों के मन में डाउट आता है ऑप्शन चेन को देख करके, थीटा वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव क्यों दिखाता है। थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स लॉस पर डे। पॉइंट्स लॉस पर डे, कितने दिन आपका पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, -11 आया था थीटा हमारा। व्हेन ऑल अदर कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी कंडीशन को हमने कांस्टेंट माना था। टाइम रन्स इन वन डायरेक्शन, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है, टाइम हमेशा पास करता रहता है, समय रुकता नहीं है। और समय की जो लॉस होता है, टाइम वैल्यू का जो हमको नुकसान होता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। हेंस थीटा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। थीटा पॉजिटिव नंबर कैसे हो सकता है, किसके लिए होता है, हमेशा ऑप्शन राइटर के लिए होता है, क्योंकि ऑप्शन राइटर हमेशा ऊपर बेचता है, नीचे खरीदता है, और टाइम वैल्यू भी गिरता है और प्रीमियम की वैल्यू भी गिरती है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसीलिए पॉजिटिव यहां पर लिखा है। हाउएवर टू रिमाइंड ट्रेडर्स इट इज अ लॉस, ट्रेडर्स को बताने के लिए, हमेशा रिमाइंड कराने के लिए कि आपका लॉस है टाइम वैल्यू का, इसीलिए ऑप्शन वैल्यू के अंदर हमेशा उसको नेगेटिव के नंबर से ही डिनोट किया जाता है। यहां आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन चेन आपको हमने पहले भी दिखाई थी, ये हम लोगों ने लास्ट डेल्टा वाली वीडियो के अंदर भी समझा था। इससे मार्केट जब इतना था उसके बाद गिर के इतना हो गया था, तो हमारे प्रीमियम कैसे चेंज किए थे ये हम लोगों ने निकाले थे। अब आप यहां पर देखो, जब मार्केट 21 सितंबर इस पर ट्रेड कर रहा था, ये आपके कॉल थे सी साइड में और ये आपके पुट ऑप्शन में थे। यहां पर भी आपका थीटा -14 था, यहां पर भी आपका थीटा -9.98 था, यहां पर आपका थीटा कितना था, -14 था, यहां पर थीटा आपका कितना है, -9। तो दोनों साइड आप देखोगे, कॉल की साइड में या पुट की साइड में आपका थीटा हमेशा माइनस में दिखाया जाता है। ये इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आपको याद रहे कि ये आपका लॉस है, आपको टाइम डिके की वजह से इतना लॉस हो सकता है इस कॉल के अंदर या इस पुट ऑप्शन के अंदर। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था मार्केट 20,187 चल रही थी, उस वक्त 20,200 की जो कॉल थी उसका थीटा कितना था, -14 था। पुट ऑप्शन का थीटा कितना था, -9 था। थीटा सबसे ज्यादा किसका है, थीटा सबसे ज्यादा कॉल वाली साइड में है। 20,250 का भी थीटा 14 है, लेकिन पुट का थीटा कम है, कितना है, -9 है। अब यहां पर हमको प्रीमियम राइट करने में कहां पर फायदा है, हमको कॉल को शॉर्ट करने में फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि अगर मार्केट गिर जाए तो हमारा फायदा होगा ही होगा, प्लस में हम लोगों को थीटा का फायदा हो जाएगा। लेकिन सपोज मार्केट 20,187 के आसपास ही रहती है, यानी मार्केट जो है अगले एक घंटे या अगले एक दिन तक मार्केट साइडवेज रहती है और 20,187 के आसपास ही रहती है, तो आपको फायदा क्या होगा कि एक दिन अगर गुजर जाता है मार्केट इसी लेवल के आसपास, और अगर आपने -14 का जो आपका थीटा है कॉल का, यहां भी -14 का है। अब सपोज आपका ये 20,200 वाला जो कॉल है, इसका प्रीमियम कितना है, 73 है। अब अगर मार्केट एक दिन ऐसे ही इसी लेवल पर टाइम बिता देती है तो आपको फायदा कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने 73 पर सेल कर दिया। अगले दिन इसकी वैल्यू कितने से गिर जाएगी, -14 से, क्योंकि आपका थीटा कितना है, -14, तो 73 में से आप 14 माइनस कर दो, प्राइस कितना हो जाएगा अगले दिन कॉल का, 59 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और एक दिन बीत चुका है। तो एक दिन बीतने का आपको फायदा मिल सकता है। किस चीज का फायदा मिलेगा आपको, टाइम डिके का। टाइम डिके मींस आपको थीटा का फायदा मिल सकता है। तो जहां भी थीटा ज्यादा होता है वहां पर आपको शॉर्ट करने में फायदा ज्यादा होता है, जहां आपको थीटा कम है वहां पर आपको लॉन्ग करने का फायदा है। अब आप यहां पर देखो, मार्केट 20,187 से गिर करके कितने पर आ गई, 20,133 पर आ गई। यहां मार्केट कितना, 54 पॉइंट गिर गया। अब यहां 20,200 का जो कॉल था 73 पर, इसमें आप देखेंगे तो यहां पर इसका प्राइस कितना हो गया, 40 रुपए हो गया, लगभग कितना गिर गया, 33 रुपए गिर गया। अब ये 33 रुपए जो गिरा है, क्योंकि मार्केट जब 20,187 था ये 12 बजे के आसपास का था, और अभी मार्केट 3:30 के समय का है 22 सितंबर का, तो 3.5 घंटे का आपको टाइम डिके का बेनिफिट इसके अंदर मिल चुका है, क्योंकि यहां पर थीटा कितना है हमारा, 14 है। तो ये हमारा था थीटा। थीटा हमेशा नेगेटिव होता है और थीटा हमें मदद करता है कैलेंडर पोजीशन बनाने के लिए। कैलेंडर पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी अगले एक हफ्ते भी, यानी 1 वीक फ्रॉम दिस करंट लेवल, एक हफ्ते के बाद भी मार्केट इसी लेवल के आसपास रहेगा, तो आप अगले हफ्ते का जो आपका एक्सपायरी है
उसकी कॉल को आप क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। और करंट जो आपका वीक है, इस वाली पुट को आप लॉन्ग कर दो। सपोज आपने कॉल जो शॉर्ट की थी, या आपने करी थी सपोज 5 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है उसके लिए, और पुट लॉन्ग करी आपने इसी वीक की एक्सपायरी जो आपकी है 28 सितंबर की। अब आपको फायदा डबल हो जाएगा। कैसे फायदा होगा, इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। मींस आप दो अलग अलग एक्सपायरी की डेट में आप पोजीशन बना रहे हो। यहां पर आपको जो शॉर्ट करने में फायदा होगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। और पुट आपको जो लॉन्ग किया है आपने, आपको इसका फायदा ऐसे मिलेगा क्योंकि यहां पर आपका डेल्टा कम है। डेल्टा कम है, आईवी वैल्यू कम है। जब मार्केट गिरेगा, आईवी वैल्यू बढ़ जाएगी। और आपका जो प्रीमियम जो आपने पुट में दिया है 75, हो सकता है इसकी वैल्यू आपकी 100 चली जाए और आपको वहां पर लॉन्ग करने का फायदा ज्यादा मिलेगा। तो हमें कैलेंडर पोजीशन बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है थीटा। या आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में खेलना चाहते हो, या 3 महीने की पोजीशन बनाना चाहते हो, यानी कि आप करंट एक्सपायरी से ज्यादा आप क्या करना चाहते हो, एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हो। सो अगेन हम लोग वापस आते हैं। सो शॉर्ट ऑप्शन सेलर विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थीटा। जो लोग ऑप्शन राइट करेंगे उनके लिए हमेशा थीटा पॉजिटिव होगा, और जो लोग ऑप्शन को लॉन्ग करेंगे उनके लिए थीटा हमेशा नेगेटिव होगा। क्योंकि लॉन्ग वाले का फायदा कब होता है, जब आपका डिजायर्ड लेवल आता है। डिजायर्ड लेवल ज्यादातर आपका तेजी की साइड में आता है। तो ये तो था हमारा थीटा। अब सवाल ये आता है कि थीटा को हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, उसका यूज कब होगा। तो ये हमारी कुछ 4 स्ट्रेटजीज हैं जिसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन एम्प्लॉय थीटा कैप्चर। थीटा कैप्चर का करने का मतलब ये है, अगर आपका थीटा जहां बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपको गेन ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर आप क्या करोगे, ऑप्शन को राइट करोगे। जहां पर थीटा की वैल्यू लो है वहां पर आप क्या करोगे, आप लॉन्ग करोगे। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपायरी में ज्यादा दिन है, थीटा की वैल्यू कम है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। क्योंकि होल्ड करने पर आपका टाइम डिके की वैल्यू कम होगी। लाइक आपका थीटा अभी 11 है और यहां पर थीटा मान लेते हैं आपका 4 है। अगर आप 11 के थीटा पर लॉन्ग करोगे किसी भी कॉल को, लाइक, तो वहां पर आपको लॉस ज्यादा होगा होल्ड करने पर। लेकिन अगर थीटा कम है, इसका मतलब आपको टाइम वैल्यू का लॉस कम होगा। इसीलिए जब आपका लो होता है तो हम लोग लॉन्ग करेंगे। इसके अलावा थीटा इन ऑप्शन कैन बी यूटिलाइज इन कैलेंडर स्प्रेड। अभी जो हम लोगों ने समझा था कैलेंडर स्प्रेड, सेम वही चीज यहां पर बताई गई है। Traders also use theta hedge by incorporating options with negative theta values into their portfolio. When used strategically, this helps manage and mitigate the effect of time decay on the entire portfolio. अगर आपके पास कोई एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बना रखा है, लेकिन आप उसके शेयर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, ऑप्शंस के जरिए आप अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग थीटा का हेज कर सकते हैं, यानी टाइम वैल्यू डिके का बेनिफिट पोर्टफोलियो में उठा सकते हैं। लास्ट हमारा है गामा स्कैल्पिंग इज एन एडवांस स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन पोजीशन टू कैप्चर प्रॉफिट्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम। यहां पर हम लोग गामा के बारे में अभी आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमारा इस क्लास में हम लोग अभी तक डेल्टा और थीटा हमने पढ़ा है, तो यहां पर अभी ये इररिलेवेंट है हमारे लिए। इसके बाद आता है हाउ टू यूज थीटा। थीटा को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, थीटा को इस्तेमाल करने का सबसे पहला तरीका है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। आपको सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से वाले ऑप्शन की वैल्यू थीटा की कम है या ज्यादा है। ट्रेडर्स कैन कंपेयर सिमिलर ऑप्शंस बाय कंसीडरिंग देयर थीटा वैल्यू along with features such as underlying asset, strike price and expiry date। जब आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो पहले आप उसका अंडरलाइंग एसेट, लाइक आप निफ्टी में करने जा रहे हो, या आप बैंक निफ्टी में करने जा रहे हो, या फिर आप सेंसेक्स में करने जा रहे हो, किस में आप करने जाते हो। इसके बाद कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको पॉसिबिलिटीज है कि वो आपका जल्दी इन द मनी हो सकता है या फिर जल्दी आउट ऑफ द मनी हो सकता है। इसके बाद आपका एक्सपायरी में कितने डेज बाकी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। दिस अलाउस ट्रेडर्स टू चूज ऑप्शंस विद हायर थीटा वैल्यूज विच एक्सपीरियंस फास्टर टाइम डिके। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप सबसे ज्यादा कहां पर ट्रेड करना पसंद करोगे, आप वहां पर ट्रेड करना पसंद करोगे जहां पर आपकी थीटा की वैल्यू ज्यादा है। थीटा वैल्यू ज्यादा होने का मतलब फास्टर टाइम डिके होगा, फास्टर प्रीमियम की वैल्यू डिके करेगी, और प्रीमियम डिके करेगा तो ऑप्शन राइटर का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इफ द अंडरलाइंग एसेट रिमेन्स स्टेबल, दिस कैन वर्क इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर। सेम वही चीज। इसके अलावा है टाइम मैनेजमेंट। दिस मेजर्स हेल्प्स इन्वेस्टर डिटरमाइन ऑप्टिमल टाइम फ्रेम फॉर देयर ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन।
अब यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मदद मिलता है। देखो डेल्टा से हमने रिस्क मैनेज किया था, यहां पर हम लोग थीटा से टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन की वैल्यू का थीटा अगर एक का 11 है और एक का -4 है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको एक ऑप्शन को कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। अगर आप -11 थीटा वाले ऑप्शन को ज्यादा दिन तक होल्ड करते हो तो आपका लॉस ज्यादा होगा। किसकी वजह से? टाइम की वजह से। अगर आप -4 वाले थीटा के जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, जो भी आपने पोजीशन बनाई है, अगर आप उसको लॉन्ग करके होल्ड करते हो, वहां पर आपका लॉस कम होगा। तो यहां पर आपको टाइम मैनेज करने में मदद मिलता है। अगर आपका थीटा की वैल्यू कम है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो ज्यादा टाइम के लिए, और थीटा की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो आप उसको होल्ड करोगे तब भी आपका लॉस होगा। Options with a higher theta value benefit traders anticipating short-term price momentum due to their accelerated time decay. टाइम डिके ज्यादा होगा। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम लोअर थीटा वैल्यूज के मामले में होगा। तो यहाँ पर एडवांटेज किसके लिए होगा? थीटा वैल्यू अगर कम है, ट्रेडर्स एंटिसिपेटिंग लॉन्ग टर्म प्राइस मोमेंटम एज दे आर लेस अफेक्टेड बाय द इनहेरेंट एक्सेलरेटेड टाइम। अगर आपके पास एक्सपायरी में सपोज 30 डेज बाकी हैं, आपने सपोज रिलायंस की कॉल को लॉन्ग किया है, रिलायंस की मान लेते हैं आपने 1600 की जो कॉल है उसको आपने बाय किया है सपोज 15 रुपए पर, और आपके पास एक्सपायरी में 30 दिन है और थीटा की वैल्यू भी बहुत कम है, मींस थीटा की वैल्यू -0.25 है, तो आप उसको ज्यादा दिन तक होल्ड करोगे। होल्ड करने पे क्या होगा? आपको थीटा का लॉस कम होगा, और अगर वाकई में आपका डिजायर्ड लेवल आ जाता है तो आपको गेन ज्यादा होगा। तो यहां पर आपको टाइम मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है थीटा। इसके बाद लास्ट कुछ स्ट्रेटजीज हम लोग बनाते हैं, कौन से ऑप्शंस को हमें सेल करना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कितना मैक्सिमम रिस्क हमारा हो सकता है, अगर हम कितने दिन तक होल्ड करते हैं, कितना हमारे को रिवॉर्ड मिल सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना रहेगा वो डिसाइड करने में मदद कर सकता है। कितना होल्डिंग पीरियड हमारा रहना चाहिए किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी का, वो हम लोगों को मदद करता है थीटा। तो ये था हमारा थीटा, एंड ये था इसका इंप्लीकेशन, किस तरह हम यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थीटा और डेल्टा दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? देखो दोनों के अपने बेनिफिट है। डेल्टा मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस। डेल्टा ऑप्शन प्रीमियम में कितना प्राइस चेंज करेगा, अगर अंडरलाइंग एसेट में कितना परसेंट चेंज आता है उसको बताता है। जबकि थीटा क्या करता है? थीटा मेजर्स इंपैक्ट ऑफ टाइम डिके ऑन द ऑप्शन वैल्यू। ये हमें बताता है कितने दिन बीतने पर कितना प्रीमियम गिरेगा, और डेल्टा बता रहा है कि एक अंडरलाइंग एसेट में कितना कम ज्यादा होने पर हमारा प्रीमियम कितना कम ज्यादा होगा। डेल्टा फोकस करता है प्राइस मोमेंटम पे, जबकि आपका थीटा में फोकस करता है पैसेज ऑफ टाइम पर, टाइम डिके के ऊपर। ट्रेडर्स एनालाइज बोथ वैल्यूज। हम लोगों को आइसोलेशन में काम नहीं करना है कि हम सिर्फ डेल्टा को देख करके अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ थीटा के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम आइसोलेशन में जब भी जाएंगे हमारा लॉस होगा। तो हमें क्या करना है? दोनों की वैल्यू को कंसीडर करना है, साथ में हम लोगों को आईवी वैल्यू भी देखनी है, साथ में हम लोगों को पीसीआर रेशियो भी देखना है, और साथ में हम लोगों को अदर ऑप्शन ग्रीक्स भी देखना है। आइसोलेशन में हम काम नहीं कर सकते। तो थीटा और गामा सॉरी डेल्टा दोनों अपनी अपनी दोनों के अलग अलग वैल्यूज हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे की टेकअवेज हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार आप लोग जरूर उस पर नजर डाल लेना। तो यहां पर हमारा थीटा कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप जो है या तो एक बार उसको दोबारा रिपीट कर लेना, और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है आप एक बार बैक टेस्टिंग करना। लाइव मार्केट के अंदर एक एक्सपायरी को 1-2 दिन तक ऑब्जर्व करना, कितना चेंजेस आ रहा है, थीटा क्या सही बता रहा है नहीं बता रहा। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आपको जो नंबर दिया गया है नीचे व्हाट्सएप का, या फिर आप उस पर कॉल करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जो भी डाउट्स इसमें आते हैं उसको जितना बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके आपको क्लियर कर सके। तो फिलहाल इस वाले वीडियो में थीटा इतना ही।